नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लहरों के राजहंस से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लहरों के राजहंस नाटक से संबंधित ये 4 वीडियोज अभी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने इन चारों वीडियोज को नहीं देखा है तो आप इन चारों वीडियोज को भी देखें। इन वीडियोज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप इन वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, 31वां प्रश्न है, कल रात मुझे नींद नहीं आई, यह कथन किसने किससे कहा था? विकल्प है ए अलका ने सुंदरी से, बी सुंदरी ने अलका से, सी सुंदरी ने नंद से, डी नंद ने सुंदरी से। सही जवाब होगा विकल्प ए अलका ने सुंदरी से। प्रश्न संख्या 32, उद्यान में बैठक व्यवस्था हेतु सुंदरी किसे आदेशित करती है? विकल्प है ए मंदारक को, बी श्यामांग को, सी बीजगुप्त को या फिर डी शशांक को। सही जवाब होगा विकल्प डी शशांक को। प्रश्न संख्या 33, कामोत्सव में मदिरा की व्यवस्था के लिए सुंदरी ने किसको नियुक्त किया था? विकल्प है ए श्वेतांग को, बी शशांक को, सी नंद को या फिर डी अलका को। सही जवाब होगा विकल्प बी शशांक को। प्रश्न संख्या 34, कामोत्सव हेतु कुछ विशेष मदिरा प्रस्तुत करने हेतु किसे कहा गया था? विकल्प है ए शशांक को, बी मंदारक को, सी श्वेतांग को या फिर डी बीजगुप्त को। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए शशांक को। प्रश्न संख्या 35, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ श्वेतांग। यह प्रश्न श्वेतांग से किसने पूछा था? विकल्प है ए अलका ने, बी सुंदरी ने, सी नंद ने या फिर डी श्यामांग ने। तो यह सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी सुंदरी ने। प्रश्न संख्या 36, तुम खड़े खड़े सोच क्या रहे हो कि आग काठ के अंदर है या बाहर? यह कथन किसने किससे कहा था? विकल्प है ए श्वेतांग ने श्यामांग को, बी श्वेतांग ने मंदारक को, सी सुंदरी ने श्यामांग को या फिर डी सुंदरी ने नंद को। सही जवाब होगा विकल्प सी सुंदरी ने श्यामांग को। प्रश्न संख्या 37, आम के वृक्षों ने भिक्षुओं का वेश धारण कर रखा है, यह किसका कथन है? विकल्प है ए सुंदरी का, बी मंदारक का, सी श्वेतांग का, डी श्यामांग का। सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी श्यामांग का। प्रश्न संख्या 38, कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेंगी और यहाँ रात भर नृत्य होगा, आपानक चलेगा, यह किसका कथन है? विकल्प है ए नंद का, बी सुंदरी का, सी श्वेतांग का, डी श्यामांग का। सही जवाब होगा विकल्प डी श्यामांग का। वो अपने आप से ही ये कथन कहता है। प्रश्न संख्या 39, डोरियां पत्तियों में उलझी है या पत्तियां डोरियों में? यह कथन किसने किसको कहा है? विकल्प है ए श्वेतांग ने श्यामांग को, बी श्वेतांग ने मंदारक को, सी सुंदरी ने श्यामांग को, डी सुंदरी ने नंद को। सही जवाब होगा विकल्प सी सुंदरी ने श्यामांग को। प्रश्न संख्या 40, कहीं एकांत में बैठकर सोचो कि जब हाथों में कोई काम नहीं रहे तो हाथों को क्या करना चाहिए? यह कथन किसने किसको कहा था? विकल्प है ए श्वेतांग ने श्यामांग को, बी श्वेतांग ने मंदारक को, सी सुंदरी ने श्यामांग को या फिर डी सुंदरी ने नंद को। सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी सुंदरी ने श्यामांग को। प्रश्न संख्या 41, मैं और भिक्षुणी का वेश नहीं, मैं ऐसी बात नहीं सोच सकती, यह किसका कथन है?
विकल्प है ए अलका का, बी रोहिणी का, सी यशोधरा का, डी सुंदरी का। सही जवाब होगा विकल्प डी सुंदरी का। प्रश्न संख्या 42, तू भी सपने देखती है तो ऐसे ऐसे, सूखा सरोवर और पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। यह कथन किसने किसको कहा है? विकल्प है ए सुंदरी ने अलका को, बी अलका ने सुंदरी को, सी नंद ने सुंदरी को, या फिर डी श्वेतांग ने अलका को। सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए सुंदरी ने अलका को। प्रश्न संख्या 43, सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष, धूल भरा आकाश जैसे सपने किसे आते हैं? विकल्प है ए सुंदरी को, बी अलका को, सी नंद को, या फिर डी श्यामांग को। सही जवाब होगा विकल्प बी अलका को। प्रश्न संख्या 44, यह भरा पूरा यौवन और हृदय में धूल भरा आकाश। सुंदरी ने यह कथन किसको कहा है? विकल्प है ए नंद को, बी मंदारक को, सी अलका को, डी श्यामांग को। सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अलका को। प्रश्न संख्या 45, राजकुमार सिद्धार्थ आज गौतम बुद्ध बनकर आए हैं, इसका श्रेय सुंदरी ने किसको दिया है? विकल्प है ए नंद को, बी गुरु को, सी स्वयं को, या फिर डी देवी यशोधरा को। सही जवाब होगा विकल्प डी देवी यशोधरा को। प्रश्न संख्या 46, देवी सुंदरी के अनुसार राजकुमार सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बनने का श्रेय किसे है? विकल्प है ए अलका को, बी देवी सुंदरी को, सी यशोधरा को, या फिर डी सिद्धार्थ के गुरु को। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी यशोधरा को। प्रश्न संख्या 47, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह किसका कथन है? विकल्प है ए नंद का, बी अलका का, सी श्वेतांग का, या फिर डी सुंदरी का। सही जवाब होगा विकल्प डी देवी सुंदरी का। प्रश्न संख्या 48, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। इस कथन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा भाव असंगत है? विकल्प है ए यशोधरा की निंदा का, बी सुंदरी के रूप गर्विता होने का, सी यशोधरा की पीड़ा का, या फिर डी यशोधरा के उपहास का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी यशोधरा की पीड़ा का। बाकी तीन विकल्पों में जो भाव है वो इस कथन के माध्यम से प्रकट होते हैं, परंतु यशोधरा की पीड़ा इसमें नहीं दिखाई देती, इसलिए ये वाला कथन असत्य हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, कामनाओं को जीता जाए यह भी क्या मन की एक कामना नहीं, और ऐसी कामना किसी के मन में क्यों जगती है? यह किसका कथन है? विकल्प है ए नंद का, बी सुंदरी का, सी यशोधरा का, डी श्वेतांग का। सही जवाब होगा विकल्प बी सुंदरी का। प्रश्न संख्या 50, बहुत दिन एक तार जीवन बिताकर लोग अपने से ऊब जाते हैं, तब जहां भी कुछ नवीनता दिखाई दे उसी ओर उमड़ पड़ते हैं। यह कथन किसने किसको कहा है? विकल्प है ए नंद ने सुंदरी को, बी अलका ने सुंदरी को, सी सुंदरी ने अलका को, या फिर डी यशोधरा ने नंद को। तो सही जवाब होगा विकल्प सी सुंदरी ने अलका को। प्रश्न संख्या 51, कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कमल ताल के पास आकर कभी इनसे भी वे निर्वाण और अमरत्व की बात कहें। यह किसका कथन है? विकल्प देखिए, ए नंद का, बी अलका का, सी सुंदरी का, डी श्वेतांग का। सही जवाब होगा विकल्प सी सुंदरी का। प्रश्न संख्या 52, कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कमल ताल के पास आकर कभी इनसे भी वे निर्वाण और अमरत्व की बात कहें। इस कथन में इनसे शब्द के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया है? विकल्प है ए नंद की ओर, बी राजहंसों की ओर, सी जनता की ओर, या फिर डी सुंदरी की ओर। सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी राजहंसों की ओर। प्रश्न संख्या 53, कमल ताल में पत्थर कौन फेंक रहा था? विकल्प है ए श्वेतांग, बी श्यामांग, सी सुंदरी, डी नंद। सही जवाब होगा विकल्प बी श्यामांग। प्रश्न संख्या 54,
श्यामांग को कमल ताल में क्या दिखाई देता था? विकल्प है ए राजहंस, बी मयूर, सी छाया, डी बुद्ध। सही जवाब होगा विकल्प सी छाया। प्रश्न संख्या 55, श्यामांग को कमल ताल में दिखाई पड़ने वाली छाया किसका प्रतीक है? तो यहाँ विकल्प देखिए, ए ब्रह्म का, बी बुद्ध का, सी राजहंस का या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि लहरों के राजहंस नाटक में प्रतीक योजना से संबंधित हमारा ये वाला वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में हमने लहरों के राजहंस में मोहन राकेश द्वारा की गई प्रतीक योजना का विस्तृत विवरण दिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प बी बुद्ध का। जो श्यामांग को कमलताल में दिखाई पड़ने वाली छाया है वह बुद्ध का प्रतीक मानी गई है इस नाटक में। प्रश्न संख्या 56, श्यामांग को सुंदरी से माफी मांगने के लिए कौन कहता है? क्षमा मांगने के लिए कौन कहता है? विकल्प है ए श्वेतांग, बी अलका, सी नंद या फिर डी मंदारक। सही जवाब होगा विकल्प बी अलका। प्रश्न संख्या 57, इसे अर्थात श्यामांग को ले जाकर दक्षिण के अंधकूप में छोड़ आओ, देवी सुंदरी ने यह आदेश किसे दिया था? विकल्प देखिए, ए श्वेतांग को, बी अलका को, सी मंत्री को, डी सेनापति को। सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए श्वेतांग को। श्यामांग को ले जाकर दक्षिण के अंधकूप में छोड़ आओ, ऐसा आदेश सुंदरी ने श्वेतांग को दिया था। प्रश्न संख्या 58, सुंदरी श्यामांग को अंधकूप में छोड़ने हेतु किसे आदेशित करती है? विकल्प देखिए, ए अलका को, बी श्वेतांग को, सी मंदारक को, डी बीजगुप्त को। तो सही जवाब होगा विकल्प बी श्वेतांग को। दोस्तों प्रश्न संख्या 57 और 58 का उत्तर एक है, लेकिन प्रश्न का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, इसलिए हमने इन दोनों प्रश्नों को ही रखा है। प्रश्न संख्या 59, सुंदरी श्यामांग को अंधकूप में उतारने की सजा देती है, यह अंधकूप कहाँ स्थित था? विकल्प है ए पूर्व में, बी पश्चिम में, सी उत्तर में, डी दक्षिण में। दोस्तों इस प्रश्न को देखकर लग रहा होगा कि यह बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो ऐसे सरल प्रश्न हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। और दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करते समय आपको प्रश्न संख्या लिखनी है और उसके बाद में प्रश्न का उत्तर लिखना है। उम्मीद है आप सभी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, उसे सहानुभूति और उपचार की आवश्यकता है, अलका यह कथन किसके लिए कहती है? विकल्प है ए मंदारक के लिए, बी श्यामांग के लिए, सी मृग के लिए या फिर डी राजहंस के लिए। सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी श्यामांग के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये 30 प्रश्न ही देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 30 प्रश्नों के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।